बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं, बल्कि इंतहाई अच्छी खबरें। बज़ाहिर आप परेशान हो रहे होंगे कि इमरान खान साहब रिहा नहीं हो रहे और उनके मुकदमात को तूल दिया जा रहा है और उन पर नए मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। बगावत के मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात, फौज को उकसाने के मुकदमात, इस नौयत के मुकदमात। और फिर दूसरी जानिब रावलपिंडी में बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं और उस इजलास में भी उन इजलासों में भी बड़ी बड़ी धमकी आमेज गुफ्तगू की जा रही है। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो जमीनी हकायक हैं, वो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। ये सारी बातें इस बात की गम्माज हैं, इस बात की निशानदही कर रही हैं कि इमरान खान साहब के सियासी और गैर सियासी मुखालिफिन जो उनसे जाती इंतकाम लेना चाहते हैं, ये कोई आईनी मसला नहीं, ये कोई कौमी सलामती का मसला नहीं, ये कोई कौमी मफाद का मसला नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इतना मसला है कि इमरान खान साहब जो कि डट गए हैं, जो कि खड़े हो गए हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और पार्लिमान के लिए और जमहूरियत के लिए और मीडिया के लिए और पाकिस्तान के आम आदमी के हकूक के लिए खड़े हो गए हैं, पाकिस्तान के आम आदमी की इज्जत के लिए खड़े हो गए हैं। उनको किसी भी तरीके से कुचलना है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी जिद्दोजहद में, स्ट्रगल में वो कामयाब हो जाते हैं और सरवाइव कर पाते हैं, तो फिर इमरान खान साहब के जो सियासी और गैर सियासी मुखालिफिन हैं और ख़ास तौर पे हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा और उनकी गिरफ्त सिस्टम पर कमजोर हो जाएगी। और एक दफा अगर उनकी गिरफ्त कमजोर हो गई सिस्टम पर, तो फिर वो दोबारा कई साल तक अपनी गिरफ्त बरकरार नहीं रख सकेंगे। ये है बुनियादी नुक्ता जो आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई जो है वो जाती मफाद की है, जाती इंतकाम की है, बुग़्ज़ की है, हसद की है कि मैं रहूं, मुझे रहना चाहिए, मुझे ताकतवर होना चाहिए, पार्लिमान को ताकतवर नहीं होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को ताकतवर नहीं होना चाहिए, अदलिया को ताकतवर नहीं होना चाहिए, मीडिया को आज़ाद नहीं होना चाहिए। ये एक बुनियादी नुक्ता है और पिछले 2 साल और 2 महीनों से ये सारा खेल जो है इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, सिर्फ इसी वन पॉइंट एजेंडे के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसमें हमने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। ना ही पाकिस्तान की मईशत बची, ना सियासत बची, ना मुआशरत बची, यानी कि जो एक हमारी अखलाकियात थी वो भी नहीं बची। और वो इसलिए नहीं बची कि हमने अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को भी उनके पे हाथ डाला, उनको भी बेतौकीर किया। और ये इसलिए हो रहा है, ऑडियोज वीडियोज का धंधा इतना आम किया कि अब सब के सब तंग आ चुके हैं। इसलिए मेरे ख्याल में जमीनी हकायक बिल्कुल उन धमकियों के बरअक्स हैं। पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल दूसरी जगह पे खड़े हैं और सोच रहे हैं। इसीलिए जो आज इमरान खान साहब ने भी एक गुफ्तगू की है, नए मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, उन मुकदमात की कोई हैसियत नहीं है। ये वक्ती तौर पे परेशान कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि झूठे बेबुनियाद मुकदमात और बुग़्ज़ और इंतकाम से भरे हुए इक़दामात जो हैं वो कभी भी देर पा नहीं होते और हक और सच को बिल आखिर फतह होनी ही है। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा हमेशा पूरा होकर रहता है। अब मेरे सामने क्योंकि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जाली हुकूमत, जाली निज़ाम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म आपको सुना देता हूं, तहरीरी हुक्म है, वो आ चुका है और ये इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, तीनों हलके मुस्लिम लीग नवाज वो है वो लूज कर रही है, उससे ये वापस जाने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हल्का NA 148 का हुक्मनामा है, वो जरा सुन लें। और ये जज थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। पिछले व्लॉग में मैंने समात बताई थी, अब ये तहरीरी हुक्मनामा आ गया है और उसमें कहा गया है कि अखबारों और टीवी चैनल्स पर इश्तिहारात के बावजूद फरीकैन अदालत में पेश नहीं हुए। और फरीकैन कौन है? रिटर्निंग अफसर है, वो नहीं आ रहे, और जो जीतने वाले हैं फॉर्म 47 वाले सिटिंग MNA जो है वो नहीं आ रहे, लिहाजा वो कहते हैं पेश नहीं हो। फरीकैन की अदम मौजूदगी में यकतरफा कार्रवाई का हुक्म दिया जाता है। अब 1 वे ट्रैफिक चलेगी और चंद फरीकैन गुज़श्ता समात पर मौजूद थे, ताहम आज पेश न हुए। आज पेश न होने वाले फरीकैन को खुसूसी पैगाम रसां के जरिए दोबारा नोटिस भेजे जाएं। रिटर्निंग अफसर को
पैरावाइज कमेंट्स फॉर्म 45, 46 और 47 जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दी जाती है। नोटिस के बावजूद पेश न होने पर रिटर्निंग अफसर पर 15,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाता है और रिटर्निंग अफसर SOS विलेज इस्लामाबाद में जुर्माना जमा करवाकर आइंदा समात पर रसीद अदालत में जमा करवाएंगे। और NA 48 से जीतने वाले उम्मीदवार ने जवाब जमा करा दिया, फॉर्म 45, 46 जवाब जमा न कराए और जीतने वाले उम्मीदवार को फॉर्म 45, 46, 47 बमाए बयान हल्फी जमा कराने का आखिरी मौका दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 45, 46, 47 की तस्दीक शुदा नकूल सरबमोहर लिफाफे में जमा करा दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा कराई गई कापियों को आज अदालत में खोला गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा कराई गई कापियों को रजिस्ट्रार ऑफिस के नामजद अफसर की महफूज तहवील में दिया जाता है। उम्मीदवार चाहें तो रजिस्ट्रार की इजाजत से इलेक्शन कमीशन की तस्दीकशुदा कापियों का जायजा ले सकते हैं। ये हुक्म जारी किया गया और 6 जून 2024 को दोबारा समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब इसी सिलसिले में जो इस्लामाबाद के बाकी 2 हल्के हैं उनके बारे में भी हुक्म आ गया है, तहरीरी तौर पर हुक्म आ गया है। दूसरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था और उसमें एक ऐसा खतरनाक बयान दिया गया है जिसको मैं समझता हूं ये कौमी सलामती के भी खिलाफ है, कौमी मफाद के भी खिलाफ है और पाकिस्तान की सलामती और कश्मीर के मसले को नुकसान पहुंचाने के लिए इससे बड़ा स्टेटमेंट और हो नहीं सकता। शायर हैं अहमद फरहाद, उनको अगवा किया गया, उनकी अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची, सारा उसका बैकग्राउंड का आपको पता है। आज दोबारा उसकी समात थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहमद फरहाद की अहलिया उरूज ज़ैनब की दरखास्त की समात की और ईमान मजारी उनकी तरफ से वकील हैं और हादी अली चट्ठा हैं और अहमद फरहाद पर आज़ाद कश्मीर की हदूद में मुकदमात दर्ज हैं। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, जैसा कि पिछली तारीख में बताया था। अहमद फरहाद 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर हैं, ये मुनव्वर इकबाल दोगल कह रहे हैं। अहमद फरहाद से उनकी मुलाकात करा दी गई है, हब्से बेजा की पेटिशन निपटाई जाए, ये अब उन्होंने कहा है कि जी यहां से अब आप चैप्टर क्लोज करें। हमने सिर्फ वापसी नहीं मांगी थी बल्कि यह भी मांगा था कि जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई हो। यह केस सिर्फ तब खत्म होगा जब वो अदालत में पेश होगा, ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा। जिस दिन अहमद फरहाद कोर्ट में आएगा हम पेटिशन निपटा देंगे। अब अगला बात सुनिए जी, बहुत ही खतरनाक, यानी कि एक अना है, जिद है और कुछ नहीं है इसके अलावा कि उसने शायर है, आवाज उठा रहे हैं लोग, सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया और डिजिटल मीडिया को डिजिटल दहशतगर्दी, ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये अब इतनी खतरनाक बात की है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जिस दिन अहमद फरहाद कोर्ट में आ जाएंगे हम पेटिशन निपटा देंगे। तो अब ये कह रहे हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल का बयान कि कश्मीर जो है वो फॉरेन टेरिटरी है जिसका अपना आइन और अपनी अदालतें हैं, यानी कश्मीर जो है वो गैर मुल्की इलाका है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का कानून वहां पे नहीं है, पाकिस्तान का कंट्रोल उसमें नहीं है। कश्मीर फॉरेन टेरिटरी है जिसका अपना आइन और अपनी अदालतें हैं। अब ये आप जरा सोचिए, आजाद कश्मीर में पाकिस्तानी अदालतों के फैसले गैर मुल्की अदालत के फैसलों के तौर पर पेश होते हैं, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट है। तो ये सूरत हाल ये है कि अगर ये है तो इसका मतलब ये है तो फिर रेंजर्स क्या करने गई थी गैर मुल्की इलाके में, और फिर ये जो साबिक वजीर आजम जो हैं वो उनका मुकदमा फिर गैर मुल्की के तौर पे पाकिस्तान में दर्ज किया गया, सरदार तनवीर अलियास का, उनको फिर किस बुनियाद पे ये सब कुछ किया गया, फिर ये सारा जो है फेडरल फिर वजीर उमूर कश्मीर किस लिए हैं, फिर ये सारी चीजें फिर पाकिस्तान से अफसर क्यों जाते हैं वहां पे तैनात होने के लिए। यानी आपने इतना यह गलत बात कर दी है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कश्मीर को गैर मुल्की इलाका करार दे दिया है सिर्फ एक इमरान दुश्मनी में या सहाफत की दुश्मनी में, मीडिया आज़ादी की दुश्मनी में। ये फेडरेशन के जो नुमाइंदे हैं, अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, वो अटॉर्नी जनरल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये उनका स्टेटमेंट है। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानी अदालतों के फैसले गैर मुल्की अदालतों के फैसले के तौर पर पेश होते हैं। तो फिर इलेक्शन कौन करवाता है, फिर अदम एतमाद तहरीक किसने करवाई, फिर वहां पे रजीम चेंज किसने करवाया, ये सारे का सारा, फिर हम कश्मीर के दरियाओं के जो पानी के जो उधर बांध उधर बनाए जा रहे हैं डैम, तो वो फिर हम किस लिए लड़ रहे हैं, ये है सूरत हाल।
यहां से फैमिली धीरकोट थाने गई और पूरा पुलिस स्टेशन और लॉकअप देखा, लेकिन अहमद फराद वहां नहीं थे। ईमान मजारी ने कहा, पूछने पर बताया कि दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत मुजफ्फराबाद ट्रांसफर कर दिया गया है। वहां पहुंचे तो पुलिस ने कहा कि हमारा पर्चा है, लेकिन वो थाने में नहीं, एसएचओ के पास है। अहमद फराद को मिलने के लिए 14 किलोमीटर दूर गए, उनकी हालत अच्छी नहीं है। अहमद फराद पर अब 2 एफआईआर हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार, तो हमारे इलम में 2 हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने कहा। तो 29 मई को गिरफ्तारी हुई, और 29 मई को गिरफ्तारी हुई, हम उससे पहले वाले वक्त को ढूंढ रहे हैं कि वो कहां था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा, सर वहां की अदालत देखेगी। ये अब इस्लाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हर शख्स को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। अब उन्होंने कानून के दायरे में रहकर काम किया है। प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद, अदालत ने कवानीन और तरीकाकार के गलत इस्तेमाल को भी देखना है। अब आप ये तस्वर करें कि अगर ये गैर मुल्की है तो क्या वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे गए थे, या अहमद फरहाद या गैर मुल्की पासपोर्ट पे गए थे? क्या कश्मीर का पासपोर्ट अलग है? क्या कश्मीर का आईडी कार्ड अलग है कश्मीरियों का? ये सब कुछ सूरत हाल है। हमने कानून के मुताबिक के कानून के गलत इस्तेमाल का तयन तो करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा, जिस तरह यहां 9 मई के वाकयात हुए, वैसे ही वहां भी एहतजाज पर मुकदमात दर्ज हुए, यानी कि जो वहां पे अपने हकूक के लिए एहतजाज कर रहे थे कश्मीरी, अब उनको भी 9 मई का रंग दिया जा रहा है। अहमद फराद पर कितने पर्चे दर्ज हुए हैं? पुलिस ने एहतजाज पर 30-40 पर्चे तो दिए होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा, तो मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा वरना पर्चों की तादाद बढ़ जाएगी। जस्टिस कियानी साहब ने बाकायदा टॉन्ट की, और ये समाज जो है वो 7 जून तक मुलतवी कर दी गई। तो ये इस वक्त के हालात व वाकयात हैं। आप तसव्वुर कर लें कि हमने पाकिस्तान को क्या से क्या बना दिया, और अपना मुकदमा किस हद तक खराब कर रहे हैं। किस हद तक हम अपना मुकदमा खराब कर रहे हैं कि कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता, कि हमने कश्मीर कॉज को भी नुकसान पहुंचा दिया सिर्फ इमरान दुश्मनी में और पीटीआई दुश्मनी में। दूसरी जानिब बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गिल का जी जमानत के लिए उन्होंने आज अदालत से रुजू कर लिया, और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने उस्मान रियाज गिल की अबूरी जमानत 5000 रुपए मुचल्लकों के इफ्स मंजूर कर ली, क्योंकि जो खावर मानिका ने जो की थी गालम गलोच, और उसके बाद जो हल्ला गुल्ला हुआ, उसकी बुनियाद पे इमरान खान और बुशरा बीबी के जितने भी वकला थे, उन तमाम वकला पे एटीए के तहत इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए थे। नईम हैदर पंजोता, अली एजाज बुट्टर, जाहिद डार और मिर्जा आसिम बेग की अबूरी जमानत कल मंजूर हो गई थी, और आज उस्मान गिल साहब ने भी अपनी जमानत मंजूर करवा ली। और ये है सिचुएशन, और ये है सूरत हाल। दूसरी जानिब रऊफ हसन साहब का गला कटते कटते बच गया, कातलाना हमला हुआ, उस पर किसी किस्म की कोई एफआईआर उस तरह से दर्ज नहीं हुई जैसी कि होनी चाहिए थी। तो मामला इस नौयत की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी रियासत को होश के नाखुन लेना चाहिए, और इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह से ये चलता गया मामला, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारा, और अल्लाह ताला भी फिर हमसे नाराज ही रहेंगे, क्योंकि अगर हम जुल्म इस हद तक करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और इसके साथ साथ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इजाजत दी गई है जलसे की, वो दी गई है इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी बाहर, और F9 पार्क भी नहीं दी गई, और डी चौक में भी नहीं दी गई, और इसमें ये दी गई है जी रवात में जलसे की इजाजत दी गई है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया, और शुएब शहीन साहब ने ये बताया, और उस पे अब इसको चैलेंज कर रहे हैं, और 39 शराइत आयद की गई हैं इस पे भी, कि जी 39 शराइत के साथ आप जलसा करेंगे, और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। तो बहरहाल देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।